और इसी बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंदौर में भी होगी G20 देशों की बैठक। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी सरकार ने गठित की सत्कार समिति। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सत्कार और सुरक्षा कमेटी का गठन हुआ है। बताते चले कि भोपाल और इंदौर दोनों जगहों पर G20 देशों की बैठक होगी। 1 दिसंबर से पूरे देश में होगा बैठकों का आयोजन। बताते चले कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक यह आयोजन किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां इंदौर और भोपाल दोनों जगह होगी G20 देशों की बैठक। एमपी सरकार ने गठित की सत्कार समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सत्कार और सुरक्षा कमेटी का गठन हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 1 दिसंबर से पूरे देश में बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी। सरकार ने गठित की सरकार समिति। इंदौर में भी होगी G20 देशों की बैठक, साथ ही साथ भोपाल में भी G20 देशों की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, भोपाल और इंदौर दोनों जगह G20 देशों की बैठक होगी। एमपी सरकार ने सत्कार समिति गठित की है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सत्कार और सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया है। और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां आंतागढ़ प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक पर एक्शन लिया गया और दोनों को अपने मूल स्थान पर पोस्टेड किया गया है। बताते चले कि छात्र प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक से परेशान थे और दोनों को हटाने की मांग समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर वह 1 जुलाई को जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक पर एक्शन लिया गया। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और अब इसका असर दिखाई दे रहा है। और वहीं सतना में भी एक बार फिर न्यूज स्टेट की खबर का असर दिखाई दिया है। बताते चले कि न्यूज स्टेट पर सड़क की बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर भेजकर सड़क की मरम्मत करने का आदेश दिया, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधिकारियों ने चुनाव के बाद 2 महीने में सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया। और आपको बता दें कि गांव देवरी नई बस्ती के निवासी 50 सालों से सड़क की मांग कर रहे थे और अपनी इसी मांग को लेकर उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, जिस खबर को न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से उठाया था। और अब खबर दिखाने के बाद इसका असर दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे, जहां भारत में आयोजित हो रहे 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले मशाल का सांची में भव्य स्वागत किया गया। यह ओलंपियाड मशाल उज्जैन, इंदौर, भोपाल होते हुए सांची पहुंची है और यहां कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल समेत बाकी अधिकारियों के साथ खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बताते चले कि खेल प्रेमियों ने ओलंपियाड मशाल का भव्य स्वागत किया है। शतरंज खेल में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 स्थानों पर इस टॉर्च को ले जाया गया था। और बताते चले कि इसी में से एक सांची भी है, जहां ओलंपियाड मशाल सांची स्तूप परिसर पहुंची, जहां कलेक्टर दुबे ने मशाल को बच्चों को सौंपा। सांची स्तूप परिसर से मध्य प्रदेश चेस एसोसिएशन के खिलाड़ी टॉर्च को लेकर सांची विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां मशाल का भव्य स्वागत किया गया।